हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम कबीर और उनके दोहे ये पार्ट में आपको फिर से एक बार समझाती हूँ। देखिए, पहले ये जो कबीर जी है उनका परिचय मैं आपको देती हूँ। कबीर, इनका जन्म काशी में सन 1998 में हुआ था। इनका पालन पोषण एक जुलाहा परिवार में हुआ था। वे अशिक्षित थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु अशिक्षित होने के कारण भी अपनी बात कहने का उनका एक अनोखा अंदाज़ था। और वो कपड़ा बुनने का काम करते थे और कपड़ा बुनते बुनते क्या करते थे, दोहे बोलते थे। और उनके जो शिष्य हैं वो क्या करते थे, वो जो दोहे बोलते थे वो उनके शिष्य वो दोहे लिख लेते थे। ये बातें इतनी सरल भाषा में कही गई थी कि सुनने वाले पर क्या होता था, गहरा असर पड़ता था। देखिए, मैं अभी आपको दोहे बताती हूँ। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाय, बलिहारू गुरु अपने, गोविंद दियो बताएं। यानी गुरु ही क्या करते हैं, हमें सही गलत का अंतर समझाने में हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं और सही मार्ग पर चलने को प्रेरित करते हैं और साथ ही साथ हमें अंधकार से निकालकर उजाले की ओर लेकर जाते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। यानी मीठी वाणी से स्वयं के मन को भी, यानी खुद के मन को तो शांति मिलती है, साथ ही साथ दूसरों का जो क्रोध है वो भी शांत हो जाता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहोरी करेगा कब। यानी इस पंक्ति का आशय क्या है कि अपना काम हमें क्या करना चाहिए, समय पर करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी केवल आकार में अगर बड़ा हो तो कोई बड़ा नहीं होता, वो अपने गुणों के कारण ही बड़ा होना चाहिए। देखिए, अगर ये जो पेड़ है सिर्फ बड़ा है दिखने में और उसका किसी को उपयोग नहीं है, तो उस पेड़ का कुछ फ़ायदा है क्या, नहीं। और ऐसा पेड़ जो बहुत बड़ा है मगर पंथी यानी राह चलने वाले को अगर उससे छाया नहीं मिल सकती और उससे फल भी बहुत दूर दूर लगते हैं, तो इस पेड़ का कुछ उपयोग है क्या, नहीं। इसलिए इससे क्या बताया है कि केवल आकार में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। रुच्छ कबहु नहीं फल बखे, रुच्छ कबहु फल नहीं फल बखे, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। यानी इस पंक्तियों से हमें क्या बताया है कि अगर कोई वृक्ष है उससे किसी को फल नहीं मिल सकते, अगर कोई नदी है उससे अगर पानी नहीं मिल सकता, तो उसका कुछ उपयोग है क्या, नहीं। वैसे ही क्या बताया कि परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। यानी भगवान ने हमें यह जो शरीर है दूसरों की भलाई के लिए दिया है, उसका हमें दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखा कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न होय। यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या होती है, बुराई होती है। अगर प्रत्येक इंसान स्वयं के अवगुणों को दूर कर ले और स्वयं अच्छा बन जाए तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। निंदक नियरे राखिए, आंगन फूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी इस पंक्तियों का क्या अर्थ है कि अगर क्षण भर का कोई भरोसा है क्या, नहीं। यानी कोई निंदा करने वाला व्यक्ति है अगर हमारे घर के पास ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं। वो हम क्या कर सकते, बिन साबुन के बना अपने शरीर को निर्मल कर सकते हैं। जो तो को काटा बुए, जो तो को काटा बोए, ताही बोई तू फूल, तो ही फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। यानी बुराई करने वाले के साथ भी हमें क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आया समझ में कबीर जी के दोहे। ये कबीर के दोहे अच्छे से समझिए और दोहे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।